हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में स्वागत है। जैसा कि मैं बता रही थी, कंप्यूटर का क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो कि एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं सभी, और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, यानी बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम्स जिनका नहीं हुआ है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चंस। तो सभी क्वेश्चंस को एंड तक जरूर देखिएगा, और जिस क्वेश्चंस का आंसर्स आपको पता हो तो ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कितना क्वेश्चन आपसे बन पाया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और किस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है। तो अब मैं बताने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है निकनेट क्या है। तो निकनेट क्या होता है जो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ऑप्शन है इसका, एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, विशेष तार का बुना जाल है, इंटरनेट का दूसरा नाम है, भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क है। तो निकनेट क्या होता है। तो निकनेट का फुल फॉर्म होता है, निकनेट जो है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंट्रल्स नेटवर्क। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स नेटवर्क होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स नेटवर्क होता है, इसका फुल फॉर्म निकनेट का फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म इसलिए बता रही हूँ, आपके एग्ज़ाम्स में फुल फॉर्म्स भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए फुल फॉर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो क्वेश्चन है निकनेट क्या है, तो निकनेट जो होता है भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क होता है। निकनेट क्या होता है, तो भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हुए लेबल्स को प्रिंट करने का सही तरीका क्या है। यानी एमएस वर्ड में मेल मर्ज का क्वेश्चन है, मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हुए लेबल्स को प्रिंट करने का सही तरीका क्या है। तो इसका ऑप्शन है स्टार्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, फिर स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे, फिर लेवल्स में जाएंगे, मेल मर्ज में जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे, फिर लेवल्स में जाएंगे, मेलिंग्स में जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे, फिर लेवल्स में जाएंगे, फिर क्रीट में जाएंगे, फिर स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे, फिर लेवल्स में जाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले हम कहाँ जाएंगे, मेलिंग्स में जाएंगे, फिर स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, लेवल्स में जाएंगे। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पहले हम कहाँ जाएंगे, मेलिंग्स में, फिर स्टार्ट मेल मर्ज, फिर लेवल्स में। आपके एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे मेल मर्ज का। ये जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है। तो ये मेल मर्ज का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में थर्ड में है, लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है। यानी लॉन्ग हॉल नेटवर्क किसे कहा जाता है। ऑप्शन है लैन को, मैन को, वैन को, इनमें से कोई नहीं। तो लॉन्ग हॉल नेटवर्क जो कहा जाता है वैन को, किसे बोला जाता है, वैन को बोला जाता है। लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है, WAN, वैन को कहा जाता है। यानी वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। जैसा कि वाइड एरिया नेटवर्क है इसी प्रकार ये क्वेश्चन भी है, इसी से पता चल जाता है कि लॉन्ग हॉल नेटवर्क किसे कहा जाता है, वैन को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, MS वर्ड में कुल कितने प्रकार की अलाइनमेंट होती है। यानी MS वर्ड में अलाइनमेंट कितना होता है, तो ऑप्शन है 4, 6, 8 और 10। तो MS वर्ड में अलाइनमेंट जो होता है 4 प्रकार का होता है। तो वो अलाइनमेंट 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा अलाइनमेंट होता है, तो होता है लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है, और होता है सेंटर, और एक और होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। एक और क्या होता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। लेफ़्ट अलाइनमेंट, तो लेफ़्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट की क्या होता है, लेफ़्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+L। राइट अलाइनमेंट का होता है Ctrl+R। और सेंटर का होता है सेंटर का होता है Ctrl+E। सेंटर जो है यहाँ C है, लेकिन इसका क्या होता है शॉर्टकट की E होता है, यानी Ctrl+E होता है। जस्टिफाई का होता है Ctrl+J। जस्टिफाई का क्या होता है Ctrl+J होता है शॉर्टकट की।
तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी इसका क्या हो जाएगा, अलाइनमेंट जो होते हैं 4 प्रकार के यानी 4 प्रकार के होते हैं, जो कि इसका शॉर्टकट की और क्या कौन कौन होता है जो मैं बता चुकी हूँ। तो इसे नोट जरूर से कीजिएगा अगर आपको नहीं पता हो तो। आगे क्वेश्चन है ARPANET क्या है। तो ARPANET जो होता है क्या होता है। ऑप्शन है इसका विश्व का पहला वैन है, एशिया का पहला वैन है, भारत का पहला यहाँ वैन हो जाएगा, भारत का पहला वैन है और विश्व का पहला लैन है। तो ये जो है ARPANET जो होता है क्या होता है, तो ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च। ARPANET जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। एजेंसी नेटवर्क इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। और ये जो ARPANET है, ARPANET क्या होता है, रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया है। ARPANET को किसके द्वारा विकसित किया गया है, अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया है। ये अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ये विकसित किया गया था। किसे, ARPANET को कब किया गया था, 1969 में विकसित किया गया था। ये जो ARPANET है दुनिया का पहला नेटवर्क कहा गया। ARPANET को क्या कहा गया है, दुनिया का पहला नेटवर्क कहा गया है। ARPANET को दुनिया का पहला नेटवर्क किसे कहा गया, ARPANET को कहा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ARPANET क्या है। तो ARPANET जो है क्या है, तो विश्व का पहला क्या है, वैन है, विश्व का पहला वैन है। आगे क्वेश्चन है MS वर्ड 2016 में मेलिंग मेन्यू में स्टार्ट मेल मर्ज में कुल कितने विकल्प होते हैं। तो स्टार्ट मेल मर्ज में जो है मेलिंग मेन्यू में स्टार्ट मेल मर्ज में कितने विकल्प होते हैं, तो 5 विकल्प होते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 5 विकल्प होते हैं मर्ज में। 5 विकल्प कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं लेटर होता है, इन्वेलप होता है, क्या क्या होता है, लेटर होता है, इन्वेलप होता है, ईमेल होता है, लेवल और डायरेक्टरी होता है। क्या होता है, लेवल और डायरेक्टरी होता है। लेवल और डायरेक्टरी होता है, लेटर होता है, इन्वेलप होता है, ईमेल, लेवल और डायरेक्टरी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है आगे भी पूछा जाए, आगे भी आपके एग्जाम्स में हो सकता है पूछा जाए। इसीलिए अगर जिनको भी नहीं पता हो ये तो नोट जरूर से कर लीजिएगा। लेटर है, इन्वेलप है, ईमेल, लेवल और डायरेक्टरी होता है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 7 में है ISDN सेवा में मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि। ISDN सेवा में ISDN जो है, ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क होता है। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग कि ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ISDN का फुल फॉर्म पूछा गया है। ISDN का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो हो सकता है आगे भी पूछ सकता है। तो इसीलिए नोट कीजिएगा कि ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क होता है। इस ISDN जो है, ये ISDN से भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में, इसलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको दी हूँ। तो ISDN सेवा मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ऑप्शन है इसका, इससे कंप्यूटर को जोड़ा नहीं जा सकता है, यह छोटी दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है, इसमें डाटा हस्तांतरण संभव नहीं है, इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें डाटा हस्तांतरण जो है डिजिटल रूप में होता है, इसलिए इसमें क्या होती है, मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती है ISDN सेवा में। तो ऐसा पूछेगा कि किस में मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो किस सेवा में मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ISDN सेवा में मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर पूछ रहा है क्यों नहीं पड़ती है, तो क्योंकि इसमें डाटा हस्तांतरण के लिए यानी डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए डिजिटल रूप में होता है, यानी डाटा ट्रांसफ़र जो होता है डिजिटल रूप में होता है, इसलिए इसमें मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे क्वेश्चन है कि माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है। माइक्रो कंप्यूटर जो है इसको टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है। ऑप्शन है VDU, मॉडेम, यूनिक्स और CPU। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉडेम। यानी माइक्रो कंप्यूटर यानी बोल सकते हैं कि कंप्यूटर को टेलीफोन से मॉडेम जोड़ती है। आगे क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर जो है किससे कनेक्ट किए जाते हैं। ऑप्शन है सर्वर से, सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क में, नोड में। यानी पर्सनल कंप्यूटर जो है किस में
कनेक्ट किए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क में कनेक्ट किए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, सिम का पूरा स्वरूप क्या, यानी सिम का पूरा रूप क्या होता है। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न है 11 नंबर, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए इसका आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा, आवृत्ति मॉड्यूलेशन द्वारा, कला मॉड्यूलेशन द्वारा, कोण मॉड्यूलेशन द्वारा। तो दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण जो है किसके द्वारा होता है, आयाम मॉड्यूलेशन के द्वारा होता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और इसके आगे मैं शॉर्टकट कुछ MS एक्सेल का शॉर्टकट की बताऊंगी इसके आगे, तो वीडियो को जोर से देखिएगा इन तक। और वो जो भी शॉर्टकट की बताऊंगी सभी आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और उसमें कुछ शॉर्टकट की जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं और आगे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछ सकते हैं कुछ शॉर्टकट कीज, तो इसलिए पूरा वीडियो को जोर से देखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान एक डेटाबेस है जिसमें नाम और पता रिकॉर्ड होता है, जिसमें से एक मेलिंग लिस्ट MS वर्ड मेल मर्ज में प्राप्त की जा सकती है। इसका ऑप्शन है फाइनल डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट, मर्ज डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स हो सकती है। तो क्या हो जाएगा इसका, डेटा सोर्स। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। डेटा सोर्स क्या होता है, एक डेटाबेस है जिसमें नाम और पता क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2016 के एक टेबल में नियत कॉलम्स की अधिकतम संख्या क्या होती है, यानी MS वर्ड में कॉलम्स की अधिकतम संख्या क्या होती है। ऑप्शन है 32, 16, 8 और 63। तो MS वर्ड में कॉलम्स की अधिकतम संख्या होती है 63। क्या हो जाएगा, 63 होती है अधिकतम संख्या कॉलम्स की। MS वर्ड में कॉलम्स की अधिकतम संख्या 63 होती है। और रोज की अधिकतम संख्या कितनी होती है, MS वर्ड में रोज की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 32,767 होता है। कितना होता है, 32,767। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, इसलिए इसको जरूर से देखिएगा। आगे क्वेश्चन है, MS वर्ड में वर्तनी और व्याकरण जांच करने के लिए कौन सी कुंजी दबाया जाना चाहिए, यानी कि वर्तनी जो व्याकरण और स्पेलिंग जांच करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कीज होता है। ऑप्शन है इसका F8, F5, F8 दो बार हो गया, F7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा F7, यानी कि ग्रामर और स्पेलिंग की जांच करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की दबाते हैं, F7 प्रेस करते हैं। जो ग्रामर और ये स्पेलिंग होता है किस टैब मेनू में होता है, तो रिव्यू टैब मेनू में होता है। ग्रामर और स्पेलिंग किस टैब मेनू में होता है, रिव्यू टैब मेनू में होता है। रिव्यू टैब मेनू में होता है स्पेलिंग और ग्रामर। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम्स में कि किस टैब मेनू में होता है, यानी MS वर्ड में किस टैब मेनू में होता है स्पेलिंग और ग्रामर, तो रिव्यू टैब मेनू में होता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट के पिता के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन मैं कल भी बताई थी, बट उसमें ऑप्शन गलत हो गया था, मिस्टेक हो गया था कुछ, इसमें ऑप्शन ए बता दी थी, लेकिन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी बिंट सर्फ को कहा जाता है। इंटरनेट के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो बिंट सर्फ को जाना जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। अब भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ किसने किया था, तो भारत में इंटरनेट सेवा प्रारंभ किसने किया था, तो VSNL ने किया था, यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड ने किया था। भारत में इंटरनेट का प्रारंभ किसने किया था, तो VSNL किया था, यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड ने किया था। कब किया गया था, तो 15 अगस्त 1995 को, यानी 1995 को किया गया था। 1995 किया गया था। भारत में इंटरनेट प्रारंभ किया था BSNL ने, कब किया था, 15 अगस्त 1995 को किया गया था, यानी 1995 में किया गया था। आगे क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस होता है एक, कंप्यूटर वायरस क्या होता है, फफूंद बैक्टीरिया IC7344 सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ये तो सबको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रॉक्सी सर्वर जो होता है, ऑप्शन यानी 1 में है कि प्रॉक्सी सर्वर जो होता है TCP IP एड्रेस उपलब्ध कराता है। ये जो प्रॉक्सी सर्वर मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, इसलिए ये प्रॉक्सी सर्वर एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए उसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको ये दे रही हूँ कि प्रॉक्सी सर्वर जो है TCP IP एड्रेस उपलब्ध कराता है। प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वरों को अग्रेसित करता है। तो दोनों में कौन सही है, ऑप्शन है इसका केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, कोई सही नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता रही हूँ। पहले बताते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है। तो प्रॉक्सी सर्वर जो होता है ये मतलब अनऑथोराइज्ड यूजर्स जो होता है, यानी अनधिकृत उपयोगकर्ता जो होते हैं, उसके द्वारा जो नेटवर्क क्या करता है, सुरक्षा करता है। कौन? प्रॉक्सी सर्वर। जो अनऑथोराइज्ड यूजर्स जो होते हैं उसके द्वारा नेटवर्क्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। नेटवर्क को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है अनऑथोराइज्ड यूजर्स के द्वारा, यानी अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के द्वारा ये नेटवर्क को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, यानी सुरक्षा करता है, नेटवर्क की सुरक्षा करता है। कौन? प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर जो होता है हार्डवेयर भी हो सकता है। प्रॉक्सी सर्वर जो होता है हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है प्रॉक्सी सर्वर। तो एग्जाम्स में यही आया था कि प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर होता है या फिर दोनों होता है। यही क्वेश्चन आया था प्रॉक्सी सर्वर का, इसलिए इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको ये दे रही हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन हैं कि प्रॉक्सी सर्वर जो होता है TCP/IP एड्रेस उपलब्ध कराता है, और प्रॉक्सी सर्वर जो है क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वरों को अग्रेसित करता है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका C, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। यानी प्रॉक्सी सर्वर जो है क्या करता है, TCP और IP एड्रेस उपलब्ध कराता है। प्रॉक्सी सर्वर ये क्या है, सही है, और दोनों क्या है, सही है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन C। 1 और दोनों क्या है, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। आगे क्वेश्चन है फायरवॉल का मुख्य काम क्या है? फायरवॉल का मुख्य काम क्या है? तो ऑप्शन है मॉनिटरिंग करना, डिलीटिंग, कॉपिंग और मूविंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉनिटरिंग करना। फायरवॉल का मुख्य काम क्या होता है, मॉनिटरिंग करना होता है। आगे क्वेश्चन है मैक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? तो मैक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? VDU, मॉडेम, यूनिक्स, CPU। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉडेम जोड़ती है मैक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से। अगला प्रश्न है MS वर्ड में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए इन्वेलप कैसे बनाया जाता है? MS वर्ड में अगर हम मेल मर्ज को स्टार्ट करते हैं तो उसमें इन्वेलप को कैसे बनाया जाता है? ऑप्शन है इसका, पहले मेलिंग्स में जाएंगे, फिर स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे, फिर ओके में जाएंगे, फिर मेलिंग्स में जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे, सिलेक्ट साइज में जाएंगे, फिर ओके में जाएंगे, मेलिंग्स में जाएंगे, फिर पहले हम स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे, फिर इन्वेलप में, फिर साइज को सिलेक्ट करेंगे, फिर ओके करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, यानी पहले हम मेलिंग्स में जाएंगे, फिर स्टार्ट मेल मर्ज करेंगे, फिर इन्वेलप में जाएंगे, फिर सिलेक्ट साइज को सिलेक्ट करेंगे, फिर ओके प्रेस करेंगे। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि इन्वेलप कैसे बनाया जाता है। मेल मर्ज को स्टार्ट करने के लिए इन्वेलप कैसे बनाया जाता है? तो पहले हम मेलिंग्स में जाएंगे, फिर स्टार्ट मेल मर्ज, फिर इन्वेलप, फिर साइज को सिलेक्ट करेंगे, फिर ओके। सम इम्पॉर्टेंट MS एक्सेल शॉर्टकट कीज। MS एक्सेल का शॉर्टकट कीज है तो पहला है F1। तो F1 से क्या करते हैं हम, हेल्प। F1 से क्या करते हैं, हेल्प होता है। F1 टाइप करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्प आएगा। और सेकंड में है F2। F2 से क्या करते हैं, एडिट सेलेक्ट सेल। किसी भी सेल को एडिट करने के लिए हम F2 प्रेस करते हैं। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, F2। तो ये जो F2 वाला जो क्वेश्चन है आप लोग देख रहे हैं, ये एग्जाम्स में पूछा हुआ है। F2 से क्या करते हैं, MS एक्सेल में F2 से यानी कि सिलेक्ट सेल को एडिट करने के लिए, कौन सा की प्रेस करते हैं, यानी कि उसका शॉर्टकट की क्या होता है, तो F2 होता है। एडिट सेलेक्ट सेल के लिए F2 होता है। आगे है F3 से करते हैं फाइल नेम पेस्ट। अगर फाइल नेम को पेस्ट करना हो, फाइल नेम को पेस्ट करना हो तो क्या हो जाएगा, F3। गो टू स्पेसिफिक सेल। अगर कोई स्पेसिफिक सेल में जाना है तो क्या की प्रेस करेंगे, F5 प्रेस करेंगे, क्या हो जाएगा, F5। ऐसे F5 से रिफ्रेश भी किया जाता है। F5 से क्या किया जाता है, रिफ्रेश भी किया जाता है F5 से। आगे है F7, यानी किसका शॉर्टकट की है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए। ये जो मैं अभी बता रही थी, स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए क्या होता है, F7 शॉर्टकट की होता है। और चार्ट बनाने के लिए MS एक्सेल में अगर चार्ट बनाना हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा शॉर्टकट की, F11 हो जाएगा। आगे है सेव फाइल। अगर फाइल को सेव करना है तो उसका हो जाएगा F12 हो जाएगा। फाइल को सेव करने का शॉर्टकट की क्या होता है, F12 होता है। करेंट डेट, अगर किसी भी डेट को, यानी करेंट डेट के लिए हो जाएगा, अगर डेट डालना हो तो उसका शॉर्टकट की हो जाएगा कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। कंट्रोल प्लस क्या हो जाएगा, सेमी कॉलन हो जाएगा करेंट डेट के लिए। अगर करेंट टाइम डालना हो तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन हो जाएगा।
कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या हो जाएगा, सेमी कॉलन हो जाएगा करेंट टाइम के लिए, करेंट डेट के लिए हो जाएगा कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, और टाइम के लिए हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। तो इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज है कि यहाँ पर शिफ्ट है, यहाँ पर शिफ्ट क्या है, नहीं है। आगे है शिफ्ट प्लस F3। तो एक्सेल फार्मूला विंडो, अगर एक्सेल में हम विंडो में फार्मूला डालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस क्या हो जाएगा, F3 हो जाएगा। आगे है अल्ट इंटर या टैब। एक ही सेल में आगे जाने के लिए, एक सेल है उसमें आगे जाने के लिए शॉर्टकट की होता है अल्ट प्लस इंटर या फिर अल्ट प्लस टैब टाइप करेंगे। आगे है न्यू वर्कशीट ऐड करने के लिए, अगर नया वर्कशीट ऐड करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F11। ये जो है, ये सब जो शॉर्टकट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नया वर्कशीट ऐड करने के लिए क्या शॉर्टकट की होता है, तो शिफ्ट प्लस F11 होता है। मिनिमाइज करेंट विंडो, अगर जो करेंट विंडो है उसे मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, तो कंट्रोल प्लस F9 करेंगे। और मैक्सिमाइज करेंट विंडो, अगर करेंट विंडो को मैक्सिमाइज करना है तो कंट्रोल प्लस F10 शॉर्टकट की होता है। आगे है नेक्स्ट वर्कशीट में आगे जाने के लिए, नेक्स्ट वर्कशीट में अगर जाना हो तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस पेज डाउन हो जाएगा, कंट्रोल प्लस क्या हो जाएगा, पेज डाउन, तो नेक्स्ट वर्कशीट में जाने के लिए होता है। फिर है सम फार्मूला के लिए हो जाएगा अल्ट प्लस हो जाएगा या फिर इक्वल, अल्ट प्लस भी हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है सम फार्मूला के लिए। आगे है पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना, यानी पूरे कॉलम को अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस स्पेस बार, उसका शॉर्टकट की क्या होगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। अगर हम पूरे रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज है। अगर कॉलम क्या होता है, सी से कॉलम होता है, सी से कंट्रोल, दोनों में क्या है, स्पेस बार है। पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार, तो दोनों में स्पेस बार है, तो ये जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसे याद कीजिएगा कि कॉलम सी से कॉलम है तो सी से क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ये पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार। आगे है इंसर्ट न्यू रो या कॉलम, यानी अगर हम कोई न्यू रो या कॉलम को इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या हो जाएगा, इक्वल। अगर नया रो और कॉलम को इंसर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल हो जाएगा। अब फार्मूला टैब में जाना है तो अल्ट प्लस एम हो जाएगा। अल्ट प्लस एम से क्या कहाँ जाएंगे, हम फार्मूला टैब में जाएंगे। अल्ट प्लस एम इसका शॉर्टकट की हो जाएगा। इतना ही शॉर्टकट की है, और इसका अगर MS एक्सेल का और शॉर्टकट की मैं कल दूँगी, कल फिर से मैं शॉर्टकट की थोड़ा बहुत और दूँगी, क्योंकि इसमें इतना ही शॉर्टकट की नहीं है, और भी शॉर्टकट कीज होते हैं MS एक्सेल में जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो इतना ही क्वेश्चंस था, 20 क्वेश्चंस। और जी कितना क्वेश्चंस आप लोग बना पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा किस किस क्वेश्चंस का आंसर्स आपको पता था। और कल मैं बता रही थी एक इंटरनेट में मोज़ेक, कि मोज़ेक क्या होता है, मोज़ेक क्या होता है, यानी मोज़ेक किसे बोला जाता है, जो कि एग्ज़ाम्स में आपके पूछे हुए हैं क्वेश्चंस। ये मोज़ेक तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैं कोई तो नहीं बताए थे कि मोज़ेक क्या होता है। मोज़ेक तो आज मैं बता रही हूँ कि क्या होता है मोज़ेक। MOSAIC ये जो था पहला, यानी WW यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त जो था पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था, यानी बोल सकते हैं कि मोज़ेक जो है www पर प्रयुक्त पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था, जिसका विकास किसने किया था, तो इसका विकास जो किया था, इसका विकास किया था मार्क एंडरसन ने किया था। मार्क एंडरसन ने किया था। मार्क एंडरसन ने किया था। और कब किया था, तो 1993 में किया था। कब किया था, तो 1993 में किया था। किसने किया था, मार्क एंडरसन ने किया था, 1993 में किया था। और ये क्वेश्चन जो था पूछा हुआ था आपके एग्ज़ाम्स में, तो हो सकता है आगे भी पूछ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसलिए मैं बता रही थी। और इतना ही क्वेश्चन था। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर से पूछिएगा कुछ भी पूछना हो तो। और कितना क्वेश्चन बन पाया है आपसे, 20 क्वेश्चंस था। 20 क्वेश्चंस में कितना क्वेश्चंस का आंसर्स आपको पता था तो ज़रूर बोलिएगा। मेरे चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।